नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कम हुआ नहीं कि तीसरी लहर का संकट सामने खड़ा है और ऐसे में जमशेदपुर में प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है, पर कई लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो आने वाले वक्त के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। कोरोना अभी गया नहीं है, संक्रमण को हल्के में ना ले, लापरवाही कहीं ना पड़ जाए भारी। पहली लहर के बाद जैसे ही महामारी का प्रकोप कम हुआ, लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दूसरी लहर ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। अब जब दूसरी लहर खत्म हो रही है और नया वेरिएंट लोगों को डरा रहा है, तब भी लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। सवाल पूछा गया तो जवाब अटपटा ही मिला। दुकान पर छूट गया है सर, हमारे थोड़ा सामान खरीदने के लिए। अच्छा, ये लगातार बाजार में इतनी भीड़ हो रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, और अभी दूसरे लहर का प्रकोप कम हुआ, नहीं लगता है कि खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो खतरा लगता है, लेकिन क्या कर, मजबूरी था तो भूल गया। तीसरी लहर को देखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग बगैर मास्क के बाजार हाट में देखे जा रहे हैं। तस्वीर ऐसी है कि 100 में से मात्र 20 लोग ही मास्क लगाए दिखते हैं। मास्क आप लोग नहीं पहने हैं? मास्क भैया, मास्क पहनते अभी तो हॉस्पिटल में थे भैया, हॉस्पिटल से आए तो खुद हम हालत खराब। देखिए, बताइए, मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो ये तो बीमारी बढ़ जाएगा ना। नहीं भैया, मास्क पहनते, अब थोड़ा मोड़ा इधर उधर निकलना पड़ता है, इसलिए मास्क खोल। बच्चा कितने उम्र का है आपका? 1 साल भर की है। तो अभी साल भर के बच्चे को आप बाजार में लेके घूम रहे बगैर? घर में सास नस कोई नहीं है, अब अकेला हम है तो किसका भरोसा छोड़ दे। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने कहा कि बड़े बड़े पर्व त्योहार पूरे देश में संपन्न हुए हैं। लोगों ने अब सामाजिक दूरी का पालन करना बंद कर दिया है, मास्क को पहनना भूल रहे हैं। ऐसे में स्थिति विकराल हो सकती है। पहले भी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी ज़्यादा इसी एरिया में मिले थे, और इस बार भी यहीं पर ज़्यादा मिलने का हम लोग देख रहे हैं, संकेत मिल रहा है, मिल भी रहा है। तो लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर हमको इससे मुक्ति पानी है तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको अच्छी तरह से पालन करना होगा। और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, पब्लिक को इसके बारे में सोचना होगा कि कैसे हम लोग इससे। लापरवाही हमें खतरे में डाल सकती है। हर एक व्यक्ति को सजग और सतर्क रहना होगा। खुद के परिवार के साथ समाज को भी जागरूक करना होगा, वरना भयावह स्थिति के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण सेट्टी की रिपोर्ट। कोरोना अभी गया नहीं है, संक्रमण को हल्के में ना ले, लापरवाही कहीं ना पड़ जाए भारी। ओमिक्रॉन की आहट के बीच झारखंड का स्वास्थ्य विभाग दम भर रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में 66 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कोई ट्रेसिंग नहीं है। रिपोर्ट देखिए। संक्रमितों का एक्टिव केस हुआ 70। रिम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 3 मरीज हुए संक्रमण से मुक्त। एक संक्रमित रांची सदर अस्पताल में भर्ती। रांची के ज्यादातर बड़े निजी अस्पतालों में कोई भी संक्रमित मरीज भर्ती नहीं। कहां, क्यों और कैसे रांची में संक्रमित बाकी के मरीज? ज्यादातर संक्रमितों के बारे में जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं। कहीं जिला प्रशासन की सुस्ती पड़ न जाए भारी, क्योंकि देखते ही देखते देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 123 नए मरीज मिल चुके हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने 16 दिनों में देश में 12 राज्यों में दस्तक दे दी। इसमें 123 मरीज मिल चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ओमिक्रॉन के फैलाव को तेज बता रहे हैं। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां गिनाते हुए टेस्टिंग और ट्रैकिंग का दम भर रहे हैं। लेकिन रांची जिले में कोरोना के 66 एक्टिव मरीज कहां हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं। एयरपोर्ट के बाहर देख लीजिए कितनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है। जितने हमारे रेल या यातायात के जो भी हमारे राज्य के जितने भी मार्ग हैं, वो मार्ग में सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग जो है वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, उसका जो एग्जामिन भी कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। यदि कोई हम लोगों को पता चल जा रहा है कि कोई भाग गया है तो उसको भी खोज रहे हैं। तो ये तो व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोरोना के संक्रमण काल में रांची में निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ थी।
रांची के ज्यादातर सभी बड़े निजी अस्पतालों में एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। वहीं सदर अस्पताल रांची में मात्र एक कोरोना मरीज भर्ती है, जबकि रिम्स में भर्ती 2 कोरोना संक्रमित 24 वर्षीय और 50 वर्षीय महिला स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी मरीजों के बारे में पूछे जाने पर रांची जिला के स्वास्थ्य पदाधिकारी सिविल सर्जन ने क्या कहा, आप खुद सुन लें। मैं दो तीन एक केस मेरे यहाँ भी है। हाँ, हर जगह, हर अस्पताल का अलग अलग तो नहीं पता है मुझे। हाँ, सब टेस्ट है, सब जो है सब माइल्ड सिम्टम है और उसको कोई ये सब मतलब ओमिक्रॉन नहीं है। जो आप कंसर्न आपका ज़्यादा है, ओमिक्रॉन कोई नहीं है। तो उन लोग का सैंपल सबका कलेक्ट करके गया हुआ है। अब जब रिजल्ट 15-20 दिन लगता है आने में, आ जाएगा तो पता चल जाएगा। ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर, इसलिए विभाग की ओर से झारखंड आने जाने वाले लोगों की टेस्टिंग और संक्रमित मिलने पर ट्रैकिंग भी की जा रही। लेकिन जिला प्रशासन को ये पता ही नहीं कि राजधानी में मिलने वाले कोरोना के मरीज कहाँ हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि कहीं ये लापरवाही कोरोना की दूसरी लहर की तरफ भारी ना पड़ जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और रुक करेंगे देवघर का। सहयोगी अमरनाथ पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमरनाथ, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी, तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है और कहीं ऐसा ना हो कि जो लापरवाही बरती जा रही है वो हम पर भारी पड़ जाए। जी राजदा, मैं आपको बताऊं कि जो तीसरे लहर के आहट की जो बात हो रही है कि तीसरी लहर आने वाली है और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जो आ रहा है, उस वेरिएंट को लेकर के जो बातें हो रही है, जो लगातार लोग बचाव की बात कर रहे हैं। लेकिन हम देवघर की अगर बात करें तो देवघर में कोरोना से बचाव को लेकर के कहीं कोई लोगों में ना तो जागरूकता दिख रही है और साथ ही यहाँ पर जो प्रशासनिक कहे कि प्रशासन केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को छोड़ करके कहीं कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा है जिससे कि लोग कोरोना के आने वाले खतरों से बच पाए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी ये देवघर है और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में प्रवेश की बात हो तब, हालांकि जिला प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बावजूद ना तो मास्क लोग लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये आशंका लोग जता रहे हैं यहाँ के भी देवघर वासी कि एक बार फिर कोरोना की चपेट में देवघर आएगा और लोगों को जान गंवाना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना के पेशेंट यहाँ मिल रहे हैं, लगभग या तो कहे कि उनका जांच का जो रिपोर्ट आता है, या तो उनकी मौत की बाद आती है रिपोर्ट कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है वह कोरोना पॉजिटिव थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का जिला प्रशासन की तैयारी है और क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट के संचालित करने वाले लोगों की अभी तक बहाली नहीं हो पाई है। साथ ही इसके साथ ही मैं और आपको एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब सेकेंड लहर जब था कोरोना का, उस समय देवघर में वेंटिलेटर लगाने वाले प्रशिक्षित यहाँ पर कंपाउंडर नहीं थे और वह आज भी स्थिति वही है, आज भी लोगों की बहाली नहीं हो पाई है। अगर ऐसे में अगर कोरोना का तीसरा जो लहर आएगा, वैसे में किस प्रकार लोगों की जान बचेगी ये ऊपर वाले ही जाने, बाबा बैद्यनाथ ही लोगों को बचाएंगे। जी अमरनाथ, याद है जब सेकेंड वेव से लोगों की जाने जा रही थी, वहीं अगर देवघर की बात करें, लोग परेशान थे कि वहां पर रोजी रोजगार उनके छिन गए हैं और जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो, वहां पर श्रद्धालु पहुंचे ताकि जो रोजी रोजगार लोगों के छिन गई थी वो वापस आ सके। लेकिन अब फिर से वही लापरवाही देखने को मिल रही है। तो देवघर के लोगों को ये सोचना होगा और तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अगर रोजी रोजगार आपकी अच्छे से चले, जिंदगी हमारी बचे रहे, तो कम से कम मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर लगाएं, भीड़ भाड़ के जगह पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं या भीड़ भाड़ है तो वहां पर ना जाए। तो इन तमाम चीजों का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा अमरनाथ, तो शायद हम तीसरी लहर से नहीं बच पाएंगे। तो लोगों को यह समझना होगा, दूसरी लहर ने बहुत कुछ गंवाया है लोगों ने। जी हाँ राजदा, मैं आपको बताऊं कि वाकई लोगों ने बहुत गंवाया है। मैं आपको बताऊं कि उस पूरे दूसरा जो लहर था उस दौरान
हॉस्पिटल के बाहर लोग पैसे लेकर के खड़े रहते थे कि हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वे उनके लोगों को एडमिट कर सके, इलाज कर सके, और हॉस्पिटल में स्थिति ये थी कि बेड फुल थे। बिल्कुल। देवघर की मैं खासकर बात करूं तो देवघर में पूरे बाबा बैद्यनाथ मंदिर बंद होने के कारण यहाँ के लोगों के रोजी रोटी पर काफी संकट आया। यहाँ के स्थानीय जो कुछ कहें कि समाज सेवी कहें या फिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर बोर्ड की तरफ से यहाँ के जो दुकानदार थे उनके बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया, सांसद के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया गया, विधायक के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया गया ताकि लोग जी पाए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोग सचेत नहीं है। लोग ना तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हो रहा है। धड़ल्ले से कार्यक्रम हो रहे हैं, धड़ल्ले से शादियां हो रही हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात कि देवघर में भीड़ जो आ रही है, और अभी जो 25 तारीख है, 25 तारीख से सैलानी यहाँ काफी संख्या में देवघर आते हैं, और ऐसे में अगर जिला प्रशासन अगर समय रहते अगर सचेत नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा देवघर वासियों को जरूर भोगना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ तमाम जानकारियों के लिए। तो लोगों को खुद ही सचेत होना पड़ेगा, सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। वो अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन आम लोग जब तक सजग नहीं होंगे कोरोना वायरस से, जब तक वो जो एहतियात है जो लोगों को बरतना बेहद जरूरी है, जब तक वो नहीं होगा तो हम इससे जंग नहीं लड़ पाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।